तो वेस्ट एशिया में भयंकर जंग हो रही है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो एक महीने के अंदर $70 पर बैरल से लगभग $122 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। बट इंडिया में अभी तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं और वहीं जो बाकी दुनिया है भाई वहां पे एकदम ठप हो गई है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे ₹10 लीटर एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी है। क्यों, चलिए इसी को जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे ₹10 पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, तो जिससे अब पेट्रोल पे सिर्फ ₹3 लीटर की एक्साइज ड्यूटी आती है और डीजल पे एकदम जीरो हो जाती है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने यह कदम तब उठाया जब पूरी दुनिया में 30 से 50% तक फ्यूल महंगा हो गया और कई जगह तो भाई फ्यूल है ही नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बेस प्राइस, फिर उसके ऊपर आता है गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज, उसके ऊपर आता है डीलर का कमीशन एंड फिर उसके ऊपर आता है जो स्टेट का वैट। जैसे आप देखते होंगे कि पेट्रोल दिल्ली में अलग है पर यूपी में अलग है, वहीं हरियाणा में अलग है। तो क्यों? क्योंकि इस मतलब कमीशन के ऊपर जो हर स्टेट होती है ना अपना अलग अलग वैट चार्ज करती है। एंड यहाँ पे जो बेस प्राइस के ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज लगती है, गवर्नमेंट ने वहीं पे अपना हिस्सा कम कर लिया है, जिससे जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है लाइक इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इनको लॉस कम हो, क्योंकि ये लोग इस वक्त भी ब्लीड कर रहे होंगे क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। बट क्या ये रेट कम करने से आपको सस्ता पेट्रोल या डीजल मिलेगा? शायद नहीं। ये रेट कट इसलिए किया गया है ताकि जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने 24 से 30 रुपए लीटर के लॉस को थोड़ा सा कम कर सके और वो जो बोझ है वो सीधे आपके ऊपर ट्रांसफर ना करें। क्योंकि अगर इस मोमेंट पे ऑयल कंपनीज पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ाती तो सिर्फ खाली पेट्रोल या डीजल महंगा नहीं होता, ओवरऑल एक इन्फ्लेशन आ जाता कंट्री में। तो इसीलिए नो हाइक मतलब स्टेबिलिटी। साथ ही गवर्नमेंट ने ऑयल के एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है ताकि रिलायंस जैसी कंपनियां एक्सपोर्ट करने की बजाय पहले इंडिया की जो खुद की इंटरनल नीड्स है उसको पूरा करें। तो इस रेट कट से गवर्नमेंट को लगभग 1.75 लाख करोड़ का लॉस होगा। एंड गवर्नमेंट ये लॉस इसलिए सह रही है ताकि हमारे देश में इन्फ्लेशन आए, भले वॉर बाहर हो रही हो उसका असर आपकी थाली पे ना पड़े। खैर ये वन ऑफ द रीजन है। इसका एक और रीजन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना।